अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल रऊफ खान। और जिस तरह आप जानते हैं कि आज ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुकाबले में जो इंडियन टीम को शिकस्त देकर 2023 का वर्ल्ड कप जीता है। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देनी चाहिए इस अजीम फतह पे। और जिस तरह कोई बंदा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्रिकेट वर्ल्ड में कि इंडिया की टीम जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त टीम थी, उसको इस तरह वन साइडेड शिकस्त हो सकती है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने दी है। तो इसमें देखें कि जिस तरह कमिंस ने अर्ली ऑन टॉस जीतकर पूरी जो वर्ल्ड क्रिकेट थी उसको वर्ता हैरत में डाल दिया कि टॉस जीतकर इंडिया को पहले बैटिंग की दावत दी। और मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया भी टॉस जीतता तो शायद वो भी पहले इस पिच पर बैटिंग ही करते। मगर उनका ये जो फैसला था उसको अर्ली ऑन बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है, और फिर जब अंडर लाइट्स बॉल स्विंग भी होता है और थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है पिच में, तो कमिंस ने कैसे टॉस जीत कर इंडिया को बैटिंग दी। मगर बाद में उनका ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। उनको जो अपनी बॉलिंग लाइन थी उन पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस था। जो उन्होंने प्लानिंग की थी इंडियन बैट्समैनों के ख़िलाफ़ वो आउटस्टैंडिंग प्लानिंग थी। जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग की और जिस तरह की एक्सेप्शनल फील्डिंग पैट कमिंस और उनकी टीम ने की वो आउटस्टैंडिंग थी। मगर इसमें थोड़ा सा अगर आप डीपली जाएं तो जो इंडियन बैटिंग लाइन है उसको भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं अर्ली ऑन के जो रोहित शर्मा थे, जिन्होंने बड़ा अर्ली ऑन बहुत ही कोई जाराना स्टार्ट दिया था और लग रहा था कि एक बड़ी इनिंग खेलने में कामयाब हो जाएंगे और जो इंडियन टीम है एक बड़ा टारगेट सेट कर देगी। मगर वो इतना बड़ा टारगेट सेट नहीं कर सके। उन्होंने टू अर्ली शॉट्स खेलने की कोशिश की और उन्होंने मैक्सवेल को अपनी विकेट दे दी। उसके बाद मुख्तलिफ इंटरवल्स के साथ उनके जो बाकी बैट्समैन थे, जिसमें शुभमैन गिल्स थे, वो जो प्रीवियस मैचेस थे उनमें बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, मगर इस बड़े मैच में वो भी प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके। कोहली ने कुछ हद तक टीम को संभालने की कोशिश की है, मगर उसके बाद पैट कमिंस की बड़ी अच्छी बॉल पे वो भी आउट हो गए। केएल राहुल ने अच्छी एक इनिंग खेली 66 की, मगर उनके साथ कोई बैट्समैन दूसरा क्रीज पर खड़ा नहीं हो सका, जिसकी वजह से वो भी अपनी इनिंग को इसमें कन्वर्ट नहीं कर सके 100 में। तो ये बेसिक चीज़ें थी कि जब प्रेशर आया तो जितने भी नए लड़के थे, जो 2-3 सीनियर प्लेयर थे जिसमें रोहित शर्मा थे, उन्होंने 47 ज़रूर किया मगर वो बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। कोहली को भी सेंचुरी करनी चाहिए थी मगर वो भी अपनी वो सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके। इस तरह केएल राहुल भी उस टाइम पर आउट हो गए जब इंडिया को स्कोर की ज़रूरत थी, और इंडिया इस तरह 240 रन पे वो सिमट गया। और ये ऑस्ट्रेलियन जैसी एक मजबूत टीम जिसकी जो बैटिंग लाइन पीछे जो 3-4 मैचेस हैं उसमें बड़ा आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म कर रही थी, स्पेशली मार्श ने और ट्रेविस हेड, उसके बाद वार्नर। तो उसमें आज जो ट्रेविस हेड ने इनिंग खेली है फाइनल में, वो एक बड़ी इनिंग थी और वो मुद्दतों याद रखी जाएगी। इस इतने बड़े फाइनल में इतनी अच्छी बॉलिंग लाइन के ख़िलाफ़ सेंचुरी स्कोर करना डेफिनेट एक बहुत ही बेहतरीन कारनामा आप इसको कह सकते हैं। मगर इसमें आप थोड़े से जो कैप्टनसी का डिफरेंस था, जिस तरह कि कमिंस ने बहुत ही शानदार कैप्टनसी की, फ्रंट से ऑस्ट्रेलिया को लीड किया, क्रूशियल टाइम पे विकेटें लेकर दी, और जो उनकी फील्ड स्ट्रेटजी थी वो बहुत ही आउट क्लास और आउटस्टैंडिंग थी। मगर रोहित शर्मा की अगर आप बैटिंग में और बॉलिंग में, वो टोटल एक अंडर प्रेशर हैं बैटिंग में भी स्पेशली, कि वो बड़ी इनिंग कन्वर्ट कर सकते थे और लग रहा था कि अगर रोहित शर्मा खड़े रहे तो इंडिया एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाएगा। मगर वो अपनी इनिंग को बड़ा नहीं कर सके, उसमें वो आउट हो गए। इसकी वजह से इंडिया की टीम पे अर्ली ऑन प्रेशर आ गया। मगर उसके बाद जो बॉलिंग में भी उन्होंने ड्यूरिंग द फील्ड भी काफ़ी बड़े ब्लंडर्स किए। एक सबसे बड़ा तो ये था कि जो उनके मेजर बॉलर थे, सिराज, जो कि इस टूर्नामेंट में नए बॉल के साथ विकेटें ले रहे थे, उनको उन्होंने सेकंड चेंज पे लाया और शामी को फर्स्ट चेंज पर लेकर आ गए, जिससे एक बहुत बड़ा एक खलाक कन्वर्ट हो गया कि अर्ली ऑन जो सिराज थे उनका लास्ट एशिया कप में भी 6 विकेटें ली थी, फाइनल में उन्होंने, इस टूर्नामेंट के शुरू में भी बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की थी और अर्ली ऑन नए बॉल के साथ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे थे। मगर जब उनसे नया बॉल नहीं करवाया गया और वो सेकंड ऑप्शन 3rd या 4th नंबर पे बॉलिंग करने आए तो वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके जो नए बॉल के साथ करते थे। इसी तरह शामी जो नंबर 3 पे
पे बड़े टॉप क्लास बॉलर समझे जा रहे थे, और उन्होंने पांड्या की बिल्कुल कमी महसूस नहीं होने दी थी इस पूरे टूर्नामेंट में। वो चेंज पर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, और फिर लास्ट मैच में भी सेमीफाइनल में उन्होंने 7 विकेटें ली। उससे पहले मैचेस में 4 और फिर 5 इस तरह विकेटें वो लेते रहे। मगर जब उनको नए बॉल के साथ बॉलिंग दी गई तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ पे क्रिएट नहीं कर सके। तो एज ए कैप्टन मेरा ख्याल है कि ये आपको बिल्कुल एक ट्रू आपके सामने पिक्चर होनी चाहिए कि आपको किस बॉलर के साथ किस जगह पे यूटिलाइज़ करना चाहिए। आपका नए बॉल का बॉलर कौन होगा, आपका जो पुराना बॉल है वो कौन सा बॉलर अच्छा कर सकता है। तो ये एक तो ये चीज़ मिसिंग हुई। उसके बाद जब इन्होंने बॉलिंग स्पिन बॉलर से करवाई, जडेजा और कुलदीप यादव से, तो जब आप डिफेंड कर रहे हैं 240 जैसा टारगेट, तो मेरा ख्याल है कि उसमें इतना ज़्यादा डिफेंसिव होना नहीं चाहिए था। इनको किसी एक ओवर में भी इन्होंने किसी बैट्समैन पे अटैक नहीं किया। बिल्कुल स्पिनर्स के ओवर्स में स्लिप देखने को नहीं मिली। हालांकि दोनों स्पिनर्स जो उनके थे उनको स्लिप्स वगैरह लगी हैं, मगर वहाँ पर फील्डर मौजूद नहीं था। उसके बाद जो फील्डिंग डिफरेंस बहुत बड़ा था, ऑस्ट्रेलियन फील्डिंग आउटस्टैंडिंग रही, एक्सेप्शनल फील्डिंग की, जबकि दूसरी जानब जो इंडियन बॉलिंग लैंग्वेज थी बहुत ज़्यादा पुअर थी। स्पेशली जो KL राहुल थे, उन्होंने भी बहुत ही लैप्सेस किए। 30-40 रन उन्होंने अर्ली ऑन फील्डिंग में ही दे दिए थे, जो कि इसके रन्स थे 22 की सूरत में दिए या एक्स्ट्रा की सूरत में दिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ गया था, जिसको कवर करना इंडिया के लिए बड़ा ज़्यादा मुश्किल था। तो मेरा ख्याल है कि अगर कैलकुलेट अच्छे तरीके से किया जाता, अच्छे तरीके से प्लान किया जाता, तो इंडिया काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकता था, और ये मैच एक क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता था, जिस तरह के एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये बड़ा फाइनल बहुत ही क्लोज जाएगा। मगर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से इसमें डिफरेंस डाल दिया, जबकि इंडिया ने अपनी मेरा ख्याल है कि बॉडी लैंग्वेज के साथ और अपनी जो इनकी एक अमली थी इस मैच की, वो इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं थी, जिसकी वजह से वन साइडेड ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गया। तो मेरा ख्याल है कि ये बेसिक फॉल्ट्स थे जो इस मैच में देखने के लिए आए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। थैंक यू।